तो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो यार आप? आ गया हूँ आपकी परेशानियों का समाधान लेके। तो जल्दी से अपने फर्स्ट कमेंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं जनाब। तो जनाब का नाम है आमिर इरफान। इनकी प्रॉब्लम यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे 2 साल छोटी है। उसने मुझे पूछा था कि आपको कितनी गर्ल्स ने प्रपोज किया है, तो मैंने झूठ बोल दिया कि 1-2 ने किया है, पर उसने बताया है उसको बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया है। सेठ भाई क्या बताऊं, अपने आप को महारानी समझने लगी है। एक कॉल पे उसने कहा आप बना लो गर्लफ्रेंड, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे खोने का। मुझे ये बात परेशान कर रही है, उसके पास इतने ऑप्शंस है, कहीं मुझे ऑप्शन ना बना ले। और मैं सीधा हूँ नेचर से, मुझे ज़्यादा गर्लफ्रेंड बनाना पसंद नहीं, या फिर कह लो मुझे लड़कियों इम्प्रेस करनी नहीं आती। उस लड़की ने सेल्फ एस्टीम लो कर दिया है मेरा, क्या कर सकता हूँ बताइए। सेल्फ एस्टीम तुम्हारा का लो हुआ है मेरी जान इरफान? सेल्फ एस्टीम तो उसका लो होना चाहिए। लड़कियां जितने ज़्यादा लड़कों के साथ रहती है उसकी वैल्यू उतनी डाउन रहती है, और लड़के जितने ज़्यादा लड़कियों के साथ रहते हैं उनकी वैल्यू अप होती है। तुम्हें पता है ना, मास्टर की होती है, मास्टर की होती है जिससे एक चाबी से कई सारे ताले खुल जाते हैं, पर मास्टर लॉक तो कोई नहीं होता। एक लॉक की कीमत उतनी ही गिरती है जितनी चाबियां उसमें लगती हैं, या फिर वो जितनी ज़्यादा चाबियों से खुल जा सकता है उस लॉक की कीमत उतनी कम होती रहती है, पर उस चाबी की कीमत बहुत बढ़ जाती है जिससे कोई भी ताला खुल जाता है। तो समझो, लड़के जो होते हैं वो चाबी होते हैं, लड़कियां ताला होती हैं। जो लड़की जितनी चाबियों से खुल जाती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि कभी भी अपने पास्ट की चीज़ें लड़की को मत बताया करो। अपने सीक्रेट्स जो होते हैं वो लड़कियों को मत डिस्कस किया करो भाई, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो लाऊंगा कि अपने क्या सीक्रेट्स जो होते हैं वो नहीं बताने चाहिए लड़कियों को। तीसरी बात ये है कि भाई को लग रहा है कि जो लड़की है भाई वो कह रही है कि उसको कोई फिक्र ही नहीं, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, वो तुम्हें ऑप्शन बना रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दो। वो लड़के पटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, पटाने दो। तुम उसे रोकोगे तब भी वो रुकेगी तो है नहीं, आगे से नहीं तो पीछे से करेगी। तो उसे थोड़ा खुला छोड़ो और इग्नोर करना स्टार्ट करो। दिखाओ थोड़ा कि तुम थोड़ा बहुत बिजी रह रहे हो, काम में अपने फोकस कर रहे हो, और भी तुम्हारे पास लड़कियां हैं। चाहे नहीं भी हो तब भी दिखाओ कि तुम्हारे पास और लड़कियां हैं। फेक स्टोरीज डाल दो खाने की किसी के साथ बाहर। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऊट पटांगी फ़ोटोज़ मिलती रहती हैं, उन्हें सेव करो और स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। बताना मत किसके साथ गए, पूछे भी तब भी मत बताना किसके साथ गए। उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए ये है कि एक दिन मिलो, शिद्दत से मिलो, और उसके अगले दिन उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो। बिल्कुल इग्नोर कर दोगे वो उसका इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारी तरफ। और ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है दुनिया में, मुझे तो बहुत ज़रूरत है, जो कि भाई ध्यान ना दे, मुझ पे ध्यान ना दे, आए करे जाए। ऐसी लड़कियों की कमी है दुनिया में। मेजॉरिटी जो है लड़कियां सीरियस रिलेशनशिप वाली हैं, जिन्हें चाहिए होता है कि उनका लड़का एक ही लड़की पे फोकस कर रहे। तुम्हारी बंदी तुम्हें दे रही है ऑप्शन, तो भाई तुम जाओ ना, तुम पटाओ लड़कियां दूसरी भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान मत दो उसकी बातों पे, वो तुम्हें चिढ़ाना चाहेगी, चिढ़ो मत। वो तुम्हें कुछ बताती भी है तो ज़्यादा दिमाग पर मत लो उसे। लड़कियों की बातें दिमाग पे नहीं लेते, ना दिल पे लेते हैं, लेते ही नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। तो अब आते हैं भाई चमन भाई के पास। हमारे चमन भाई कह रहे हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड पहले मुझे बहुत प्यार करती थी, बट जब से उसे पता चला है कि मैंने अपनी एक्स को किस किया था वो मुझे इग्नोर करने लग गई। मैं क्या करूं बताओ। अभी पहली वाली परेशानी में बताया कि अपने पास्ट की चीज़ें, पास्ट मत डिस्कस करो लड़कियों से। अपना पास्ट या अपने सीक्रेट डिस्कस करने से लड़कियों से बहुत सारी परेशानी होती है। इस पर मैं वीडियो लानी पड़ेगी, अब तो लानी ही पड़ेगी। अब देखो, इग्नोर कर रही है तो मैं थोड़ा ना लड़की को रूठने का मौका दिया करो। अगर लड़की तुमसे रूठ रही है ना, तो एकदम सडनली उसे बिल्कुल मनाने की कोशिश मत करो कि सॉरी। अब इसमें तुम सॉरी भी क्या बोलोगे, तुम्हारे पास्ट की गलती है। एकदम उसे मनाने मत चले जाना कि भाई गलती हो गई थी मेरे पास में, सॉरी मैंने पहले कर दिया ऐसा ना। एकदम लड़की से सॉरी नहीं मांगनी होती। टाइम दो लड़की को, उदास होने दो, थोड़ा इग्नोर करो। इग्नोरेंस है इंग्रेडिएंट लड़की पटाने का, लड़की रखने का अपने पास में। ये इंग्रेडिएंट है, इसे संभाल के रखो। तुम्हारे पास इग्नोरेंस है, तुम बिजी बंदे हो, तुम स्मार्ट बंदे हो, इसे रखना पड़ेगा। अगर वो कर रही है तुम्हें इग्नोर, या उसे हो रही है जेलेसी कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ ये हुआ था, मेरे से पहले कोई लड़की थी। छोटे से बच्चे हो वैसे, तुम तो 17-18 साल के हो गए शायद भाई चमन भाई, पता नहीं कितने साल के हो जो बच्चे वाली हरकतें हैं। और वो भी कितनी बच्ची है जो इस बात पे ऑफेंड हो गई कि तुम्हारे पास्ट में किसी ने तुम्हें किस किया था। तो बच्चे वाली हरकतें हैं। इस पर अब मैं इसका क्या ही सोल्यूशन बताऊँ तुम्हें। इसका सोल्यूशन यही है कि थोड़े मैच्योर बनो, इग्नोर करो, उसे समझाओ कि अरे बेवकूफ़ हो गया तुम, मेरे पास्ट में हुआ था, तब तुम नहीं मिली मुझे। अब अगर तुम पहले मिल जाती मुझे तो मैं पहले तुम्हें किस कर लेता। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा इस बात पे। आज तो चलो ये किस पे ऑफेंड हो रही है, कल को अगर तुम ऐसे बता दोगे कि कोई लड़की थी उससे मैं बहुत प्यार करता था, या फिर
उसके साथ कुछ मेरा हो गया था, टाँका भिड़ा था, कुछ दुप्पड़ दू हो गई थी, तो फिर तो वो ब्रेकअप भी कर लेगी तुमसे। और आने वाले कभी किस टाइम तुम किसी लड़की से बात कर लोगे, डेटिंग बाई चांस डबल डेट करना स्टार्ट कर दो और थोड़ा पकड़ लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क कर देगी। देख लो, तुम्हारा डिसीजन है कि तुम इस लड़की के साथ रहना भी चाहते हो। समझदार लग नहीं रही बिल्कुल भी। लड़कियां थोड़ी अच्छी चुना करो, चुन के लड़के बिठाया करो, ऐसे नहीं कि कोई भी हाथ लगी। एक्सपीरियंस लो, मानता हूँ कि ठीक है उड़ी बैड़ी लड़कियों से भी चला सकते हो, पर थोड़ा देख के। ओमकार भाई की परेशानी है कि भाई लड़की मुझ में इंटरेस्ट खो चुकी है और बोर हो गई है और इग्नोर करने लगी है, फॉर ग्रांटेड लेने लगी है। प्लीज़ भाई बताओ ना भाई, फिर से इंटरेस्ट कैसे जगाऊं? थप्पड़ मार दो, कलेश कर दो, कुछ भी बोल दो, ऊट गाली दे के भाग जाओ। कोई रियलिटी टीवी शो देखते हो उसमें यही हो रहा होता है ना। रिलेशनशिप जो होता है उसमें हमेशा इंटरेस्ट बढ़ाना, बरकरार करना मुश्किल होता है। अगर लड़की तुमसे बोर सिर्फ तभी नहीं हो सकती जब तुम टॉक्सिक बहुत हो, या तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फनी हो, या फिर तुम उसे इग्नोर करते हो, उसकी ज़िंदगी को रोलर कोस्टर राइड बना के रखते हो। कभी ऊपर एकदम प्यार, कभी नीचे एकदम इग्नोरेंस, कभी बीच में थोड़ा, कभी धीरे कभी तेज़। मेरा थप्पड़ उप्पड़ मारने से मतलब ये नहीं था कि सच में भाई मार दो, गाली गुली बक दो। थोड़ा ट्रॉमा बना के रखो, थोड़ा उसे इमोशनली। लड़कियां जो होती हैं दिल से सोचती हैं, इमोशनल होती हैं काफ़ी। हम होते हैं लॉजिकली, हमें थोड़ा इमोशनली सोचना पड़ेगा कि कभी प्यार जता दो, एक्सट्रीम प्यार जता दो, और कभी एक्सट्रीम इग्नोर। अभी इग्नोर कर रही है वो तुम्हें भी, तो अभी छोड़ दो, थोड़ा टाइम दो, देखो कि सच में उसे तुम्हारी थोड़ी बहुत याद भी आ रही है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत याद आ रही होगी तो वापस ऐसे कैच कर सकते हो फील को, ठीक है, वापस इस ट्रेन को पकड़ सकते हो। पर अगर बिल्कुल याद नहीं आ रही और वो चली जाएगी, मुश्किल है इसे वापस ग्रैब करना। एक तरीका है रिक्वेस्ट करके ग्रैब कर लो, बट उसमें मज़ा नहीं है, उसमें अपना मॉरल डाउन हो रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं। वो मैं नहीं सिखाता तुम्हें, लड़कियां बहुत है, किसी और पर ट्राई कर लेना। पर फर्स्ट कॉन्फिडेंस कि अपने पास बहुत 10 लड़कियां, उसे थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करो कि अपने पास 10 लड़कियां, तू जाना है क्या फॉर ग्रांटेड ले रही है, मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रही है, मैं तेरे को फॉर ग्रांटेड लूँगा भाई। तू मुझे इग्नोर कर रही है, मैं तुझे इग्नोर करूँगा भाई। यू आर नॉट अ नाइस गाय। नाइस गाय बन के मत रहा करो, बैड गाय बनो। बैड गाय लड़कियाँ पसंद करती हैं, थोड़े से बैड गाय बनो और अपनी लड़कियाँ थोड़ी देखो, थोड़ा बहुत घूमने जाओ और स्टोरी वोरी डाल दो। थोड़ा उसे बात करेगी कि हाँ भाई कहाँ गए थे घूमने, किसके साथ गए थे घूमने, बात स्टार्ट कर दो। वैसे बोलो क्या तुम चलोगी मेरे साथ, अब यहाँ मौका है। पूरे दिन उसके साथ डेट बनाओ और फिर अगले दिन गायब, हो ही नहीं, इग्नोर। ये लड़की का मेंटली लेवल एकदम ऐसा हो जाएगा, भू भू कहाँ क्या कर दिया भाई साहब तुमने। कल तो तुम मुझे कहते थे चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा, आज अमावस की रात ये कैसे हो गया, चांद तारे कहाँ गए। नाम गुरु जी का चेला, ओए होए। मेरी एक फ्रेंड है, सभी को भैया बोलती है, मुझे छोड़ के। अभी मैं क्या समझू गुरु जी, एज 23, आपका चेला। अभी समझने की क्या बात है मेरी जान, अभी तो पेलने पुलने का टाइम पेलो। अभी भाई 23 साल के हो तुम, तुम्हें एक लड़की सबको भैया बुला रही है, तुम्हें नहीं बुला रही। तुम्हें अगर अच्छी लगती है और सामने से भी बातचीत है तो भाई कनेक्शन बनाओ और मौका ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कोई प्रस्ताव रखो उसके सामने। कहीं घूमने बाहर जाओ, मोमोज वोमोज खाने बाहर जाओ, गोलगप्पे खाने बाहर जाओ, आइसक्रीम खाने बाहर जाओ और करीब लाओ अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसमें। अगर नहीं भी है तो भी थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए ले लो ना, एक लड़की से बात करने का तरीका पता चलेगा, इंटरैक्शन होगा। जैसे मैं अपनी बेस वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटरैक्शन लड़की से बहुत ज़रूरी है और ऐसे इंटरैक्शन करने से ही नॉर्मली हमारे फ्लर्ट स्किल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इंक्रीज़ करो, लो भाई मौका मिल रहा है तुम्हें, लकी बंदे हो के भाई कोई लड़की इंटरेस्ट दिखा रही है तुम्हें, ले लो इसे, लपेटो अपॉर्चुनिटी को। चले, आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे साथ, ठीक है, जाओ। इंद्रोनिल बिस्वा भाई की प्रॉब्लम है कि सिड मेरी एक बचपन की बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं दिनों से प्यार कर बैठा हूँ। जब मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था तब से हम दोनों उसके पार्टी पे मिले थे। मुझे सिर्फ उसके ही सपने आते हैं। हम दोनों में बात तो होती है बट बहुत कम, और मैं दूसरे कॉलेज में हूँ और वो दूसरे कॉलेज में है। बट एक प्रॉब्लम है, मैं उससे अपने मन की बात नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचती है, और मुझे रिजेक्शन मिले तो मेरी इतनी पूरी दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी और वो मुझसे बात नहीं करेगी। सो प्लीज़ गिव मी अ सॉल्यूशन। तो बसवास जी, डर के आगे जीत है, पहले ये समझ लो बात। दूसरी बात, आप 20 साल के हो, अभी शुरुआत है ज़िंदगी की, अभी अभी आपने कदम रखा है इन चीज़ों में, तो थोड़ा डर लगेगा, मैं मानता हूँ, बट डर ख़त्म करने का सबसे बढ़िया मौका आपके पास यही है। अब दूसरी बात ये कि आपको अपना कोई प्रस्ताव अभी नहीं रखना है। आपको अपने दिल की जो आपकी भावनाएं हैं वो उसके सामने खोल के अभी नहीं रखनी है। आपको अभी कुछ बताना नहीं है आप क्या फील करते हो उसे।
मैं तो सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब तक बिल्कुल एकदम मौत ना आ जाए ना, तब तक आपको अपने दिल की बात उससे नहीं बोलनी है। आपको बस उससे धीरे धीरे करीब करना है, कहीं बाहर घूमने जाओ, मिलो उससे, इंटरेक्शन करना है। मैसेज में थोड़े दिन खेलना है, शुरुआत की बात होती है। चैटिंग जो होती है शुरुआत की होती है। आपको मेन टारगेट चैटिंग का भी यही रखना होता है कि आपको उससे मिलना है। कोई अपना एक कॉमन फ्रेंड बनाओ जिसके ज़रिए आप दोनों एक दूसरे से जो है वार्तालाप कर सको या फिर एक दूसरे से मिल सको। कोई ग्रुप मीट हो, कोई भी ज़रिया बनाओ कि आप उससे मिल सको। मिलना आपका मोटिव है। चैट में थोड़ी थोड़ी फ्लर्ट करो, ज़्यादा नहीं, वरना थोड़ी बात बिगड़ भी सकती है। मुझे पता नहीं आपके फ्लर्टिंग स्किल चैट में कैसे हैं, आपका बात कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दिल की बात अभी पास में नहीं रखनी है। लड़की को अपने आप को पसंद करवाना है। पसंद करवाने का मतलब मेरा ये है, उससे मिलो, उसे खिलाओ, अपने इन्वेस्टमेंट डालो उसमें। लड़की एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, लड़की एक स्टॉक की तरह होती है जिसमें हमें पैसे डालने पड़ते हैं और वो एकदम ऊपर चढ़ के हमारा बन जाता है और फिर वो हमें रिटर्न देता है। देखो, बात करो, अपने आप को इंटरेस्टिंग शो करो, अपनी कोई हॉबी दिखाओ, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो, बातों से मनोरंजन करो लड़की का। लड़की की लाइफ एडवेंचर बना दो। एडवेंचर, लड़की को पसंद होते हैं एडवेंचर। कहीं घूमने चले जाओ, भले ही किसी स्टार्टिंग में किसी ग्रुप के साथ जाओ, पर उसे अकेले जाने की भी अप्रोच करो। अकेले जाने का अप्रोच करना ही हो गया ये बताना कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, बजाय कि डायरेक्ट बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ मोहतरमा गुलाब का फूल दे के। ये थोड़ा ना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अच्छी बात ये रहेगी कि तुम इनडायरेक्टली उसे बोलो। सारे लड़कों को ये बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली अपने दिल की भाव बताया करो, धीरे धीरे करके। इनडायरेक्टली मतलब कि बोल लिया उसे अकेले कहीं जाने के लिए अपने साथ, वो समझ जाएगी, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। ज़्यादा एफर्ट नहीं, एक बार दो बार मारो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर तुम किसी लड़की पे ट्राई कर रहे हो ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि रिजेक्ट मत होना, इनडायरेक्टली अप्रोच कर लेना। प्रपोज सिर्फ तभी करना जब तुम 100% श्योर हो कि भाई लड़की हाँ कर देगी। रिजेक्ट मत होना, और रिजेक्ट हो भी रहे हो तो डरना मत उससे। देखो, एक बात यह है कि लड़की हमारे बारे में क्या सोचती है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये हम पे डिपेंड करता है कि लड़की हमारे बारे में क्या सोचेगी। हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से लड़की हमारे में क्या सोचेगी। ये हमें पूरा गेम प्ले करना होता है। अपनी एक आइडेंटिटी उसे प्रेजेंट करनी होती है जो कि उसे पसंद आएगी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। समझना इस बात को, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको है। और जहाँ तक तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए, तो भाई फ्रेंडशिप ख़त्म हो जान दो यार। अगर तुम लड़की से अपने मतलब की चीज़ नहीं ले पा रहे तो उस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सिर्फ एक नाइस गाय बन के रह रहे हो। उसे पहले से ही प्रेजेंट करा दो, पहले से ही उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, अगर मेरी तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी तो तुम्हारे तरीके से भी नहीं चलेगी। तुम्हें जो चाहिए तुम उस पर फोकस रहो ना। तुम्हें चाहिए रिलेशनशिप तो चाहिए, तुम्हें चाहिए सेक्स तो चाहिए, सबको चाहिए होता है। एक मेल और फीमेल साथ में अगर रिलेशनशिप में है तो ये चाहिए होता है। तुम्हें दोस्ती नहीं रखनी यार, क्या करोगे ऐसी दोस्ती का? क्या दोस्त है ना तुम्हारे लड़के भी? अपने इंटेंशंस क्लियर रखना, विश्वास रखो खुद पे और खेल जाओ बाजी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती तो नहीं रहेगी। बहुत बतेरी लड़कियाँ हैं, हमारे कॉलेज में भी होगी, पटा लेना यार। नाम अमन है और भाई कह रहा है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन से प्यार, अच्छा बहुत दिन से प्यार करते हैं। 11 के बाद हम दोनों अपने दिल 11 के बाद हम दोनों अपने दिल की फीलिंग बता दिए। फिर एक दिन उसका भाई फ़ोन देख लिया और तोड़ दिया। फिर 5 दिन बाद ऑनलाइन आई और पता नहीं सब एक पल में ख़त्म कर दिया और अपनी इंस्टा आईडी चेंज कर दी और हम भी गुस्सा में आके उसका नंबर डिलीट कर दिए। वो जब भी घर से निकलती है तो मुझे दख के एकदम से स्माइल और सैड हो जाती है। लगता है कुछ बताना चाहती है पर वो किसी के साथ होती है, बात नहीं हो पाती। लारी मुस्लिम है, लारी मुस्लिम, नारी लिख रहे हो, लड़की लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो भाई? नाम अलीशा, प्लीज़ कुछ बताओ। 19 साल के ही लग रहे थे मुझे, वैसे तो हरकत तुम्हारी 15-14 साल वाली है जो तुमने लड़की का नंबर डिलीट कर दिया गुस्से में। देखो, जो भी हो गया अब। पर लड़की अगर तुम्हें सच में पसंद करती होगी और चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहती होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि घर वाले मना करें और लड़की फिर रुक जाए। अगर उसकी कोई दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है और उससे तुम्हें नई आईडी उसकी पता लग जाए तो भाई उससे बात करने की कोशिश करो। लड़की के थ्रू कोई मैसेज भिजवा दो, कोई चैट भिजवा दो, कोई लव लेटर भिजवा दो और कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा यार। तुम कोशिश करो, अगर उसकी तरफ से सेम रिस्पॉन्स आएगा, देख लेना, इसकी श्योरिटी ले लेना कि ये कोई बहाना तो नहीं बना रही है, झूठ तो नहीं है तुमसे अलग होने का। मेरे भाई ने फ़ोन देख लिया, तोड़ दिया, आईडी डिलीट कर दी, ये बहाना भी हो सकता है तुमसे दूरी बनाने का। क्या पता वो नापसंद करती हो तुम्हें, इसलिए ऐसी कोशिश कर रही हो। किसी और आईडी से भी बात कर लेती, अगर उसे तुमसे करनी होती ना, फेक आईडी बना के भी कर लेती। तो एक बार देख लो, जांच पड़ताल कर लो थोड़ी, उसके बाद बताना क्या हुआ।
तो अब आए हैं हमारे अर्जुन भाई। अर्जुन भाई कह रहे हैं हेलो भाई, मैं अर्जुन, मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत पसंद है और वो भी मुझे लाइक करती है। उसको पता है कि मुझे लव है उससे और मुझे पता है उसको लव नहीं है मुझसे। वाह क्या श्योरिटी भाई की। बट वो बोलती है आप बहुत अच्छे हो अर्जुन, मेरी सारी बातें मानते हो, मैं कुछ बोल भी देती हूँ फिर भी आ जाते हो, हमारी कास्ट सेम नहीं है वरना मैं आपसे शादी कर लेती। अब क्या करूं मैं भाई, बताओ आप। वैसे हमारी रोज़ ही 1 घंटे बात होती है। होए वो भी नीट की तैयारी कर रही है और मेरी भी फ्यूचर प्लान्स भी सेट हैं और मेरी एज 19 है, उसका भी सेम एज है। अर्जुन मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, ये क्या कर रहे हो भाई तुम? बन गए ना यहाँ पे नाइस गाय। मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें गाली दे दूँ, बुरा मत मानना। क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसी हरकत? क्यों नाइस गाय बन रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो उससे 1 घंटे बाद जब वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी से चीजें नहीं करने दे रही तुम्हें? यू आर नॉट अ नाइस गाय, यू आर अ बैड गाय, यू हैव टू बी बैड गाय। अगर बैड गाय होते हो तो तुमसे शादी भी कर लेगी, बिना कास्ट के भी शादी कर लेगी, बोल देगी, सब कुछ करेगी तुम्हारे साथ। लड़कियां जो होती हैं बैड गाइज के लिए अपने रूल्स को जो होती हैं ब्रेक करती हैं, नाइस गाय के लिए नए नए रूल्स बनाती रहती हैं कि इतनी लिमिट उतनी लिमिट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हें नहीं करनी उससे 1 घंटे बाद, तुम्हें नहीं उसके हर बात पे कहने पे जाना। अब पता नहीं तुम कितने समय से ये चीजें कर रहे हो, तुम्हारी आदत बन गई होगी। अब उसे थोड़ा दिखाओ कि भाई नहीं, इधर माय वे और हाईवे, या तो मेरी तरह चलो या यहाँ से चलो। अर्जुन 1 घंटे बात मत करो, 1 मिनट करो, 1 घंटे से 1 मिनट पे आ जाओ। आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें चाहिए ना वो लड़की तो आदतें चेंज कर लो। मत करो उससे 1 घंटे बाद, मत मानो उसकी बातें सारी और मत बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिलने बुलाओ, पूरी अच्छी तरह ट्रीट करो, पर अगले दिन बिल्कुल गायब, जैसे तुम हो ही नहीं, तो जानते ही नहीं उस लड़की को। मैं 100% श्योर हूँ 20 दिन में लड़की तुम्हारी हो जाएगी। 20 दिन में, 20 दिन ये कर लो, बातें बंद कर दो, उससे कम कर दो बातें, ऐसे शो करो कि तुम्हारे पास बहुत लड़कियां हैं। तुम हाँ पसंद करते हो उसे दिल में रखो, दिल में उसके रखो ये बात कि हाँ तुम उसे पसंद करते हो, पर उसे बता दो कि तुम्हारे इंटेंशंस ये हैं और तुम यही चाहते हो। अगर तुम कहोगी तो मैं साथ में रहूँगा, मेरे इस हिसाब से चलोगी तो मैं साथ में रहूँगा, वरना रही रहूँगा। प्लीज़ भाई अपने आप को टॉर्चर मत करो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं भी झेल चुका हूँ इस चीज़ को। मत करो अपने साथ ऐसा। क्यों 19 साल में अपने दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें भर रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो और लड़की पे ज़्यादा फोकस मत लगो। फोकस करो, अगर तुम्हें सच में उसे पाना है तो उसे इग्नोर करना स्टार्ट करो, उसकी सारी बातें मानना बंद कर दो।